चलिए दोस्तों, तो फिर से हम आपको अपने इस चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज में हम कुछ हटकर डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आया हूं। और यहां पर इस तरह के यदि आपको सेंटेंसेस कहीं मिलते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जो भी आज सेंटेंसेस हम लोग देख रहे हैं, आज जो मतलब देखेंगे उसमें हम लोग सिर्फ पॉजिटिव से कंपैरेटिव में पीडी को हम लोग बातें करेंगे। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में मेंशन करेंगे, ठीक है ना, या कंपैरेटिव को पॉजिटिव डिग्री में मेंशन करेंगे। तो वैसे इसी पर एक पैटर्न हमें दिखाई देता है। और डिटरमाइनर प्लस नाउन सिंगुलर प्लस एज, फिर एडजेक्टिव का बेसिक फॉर्म रहेगा जिसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री कह रहे हैं। फिर एज मेंशन करेंगे तो हमारा पॉजिटिव डिग्री का रूल ये है कि हम लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब को एज और एज के बीच में मेंशन करते हैं, दो एज के बीच में हम लोग मेंशन करते हैं। और उसके बाद हमारा कोई सेकंड नाउन होगा, फिर इसका फाइनाइट वर्ब होगा, बाकी रेस्ट वर्ड मेंशन करेंगे। जैसे आपने इस तरह के सेंटेंसेस कभी सुने होंगे, जैसे कि अ लीडर, ठीक है ना, एलईडी या काउंटेबल नाउन रहेगा। एज ग्रेट एज नाउन सेकंड में कोई प्रॉपर नाम डाल दो, कोई जरूरी नहीं है प्रॉपर नाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। महात्मा गांधी वाज एवर बॉर्न, कहता है जी कि ये लीडर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी, एक लीडर नेता के रूप में जो महात्मा गांधी ने उपाधि हासिल की। कहा जाता है महात्मा गांधी को 5 टाइम्स नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेटेड किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य कहेंगे he was not awarded। क्लियर। और एक कहीं ना कहीं विडम्बना की बात, इनके जितने भी फॉलोअर्स हुए, चाहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो, नेल्सन मंडेला हो, यांग सान सूकी की बात कर ले, इनके जितने भी सारे फॉलोअर्स हुए वो सबको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। चलिए हम लोग प्यार से बापू प्लस फादर ऑफ द नेशन बड़े उपाधि करते हैं। तो कहता है कि ए लीडर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी, उतना महान जितना कि महात्मा गांधी हुए, वाज नेवर बॉर्न। अब भाई धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ, ईवर बॉर्न। चलिए ईवर मैंने नेवर बोल दिया, चलिए ईवर बॉर्न, ठीक है। कौन सा डिग्री है ये बता पहले। पॉजिटिव डिग्री। ये तो हमको क्लियर है कि एज और इसके बीच देख लिया, एडजेक्टिव तो बन गया। अब सवाल है कि सर इसको ये बताइए कंपैरेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बताओ, बताइए, पढ़े हो ना। आइए देखिए दोस्तों, हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बातें करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एडजेक्टिव को सबसे मेंशन करते हैं। चलो डिटरमाइनर का नियम याद रखो, हमने बताया था कि डिटरमाइनर का काम ही होता है डिटरमाइन करना। किसको डिटरमाइन करना? नाउन को। तो डिटरमाइनर को जो काम ही है नाउन को डिटरमाइन करना। तो इसमें हमने कई कंडीशंस बताए थे, जिसमें हमने बताया था कि आर्टिकल के बाद नाउन होता है, जैसे इज अ वाइफ, इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल, ठीक है, दिस इज अ बुक। तो ये डिटरमाइनर बुक नाउन है। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव अब आएगा तो डिटरमाइनर का एक प्लेस बैक चला जाएगा। तो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन मींस, ठीक है। और जब सेंटेंस में हमारा एडवर्ब्स आते हैं, एडवर्ब को पता है एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा और खुद अनदर एडवर्ब्स को, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल का पोजीशन हंसते चलता है बैक में। तो आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। हमें जो जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वही इस पैटर्न की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो डिटरमाइनर है उसको ऐसे ही मेंशन करेंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे। और ये जो हमारा ग्रेट है इसको कान पकड़ के चला भी एडजेक्टिव, ठीक है। सेंटेंस देखेंगे तो एक ग्रेटर लीडर, ठीक है। और ग्रेटर लीडर में कौन हो जाएंगे हमारे पास, जल्दी से बताओ। ग्रेटर लीडर में कौन से हो जाएंगे? तो इसमें जो ही हमने एडजेक्टिव के बाद लीडर नाउन रखा, यानी कि क्या लिखे थे, नाउन। क्या हो जाएगा? नाउन। तो हम यहाँ पर नाउन मेंशन करते हैं, ठीक है। एनीवन,
इस बात का ख्याल रखेंगे। और जिस जब ही हमने कंपैरेटिव लिखा है तो इसके पहले क्या लगाना रहता है? देन ना, देन तो याद रखना है। और जो सेकेंड नाउन है देखो क्या है? S2 महात्मा गांधी, ठीक है। तो इसके बाद क्या हमने मेंशन किया? नाउन सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर नाउन सेकेंड मेंशन करते हैं, आपको दिक्कत कम होगा। डिटरमाइनर प्रयोग करो, ध्यान से पहले सुनो, कॉन्सेप्ट समझोगे और आसानी से बन जाएगा। क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस को सिर्फ आपको बुक्स में जनरली बना कर देगा, आपको सेंटेंसेस बनाने के लिए नहीं समझ आएगा। तो हमें सिर्फ रटना नहीं, बार बार मैं बोलता हूँ कि हमें सेंटेंस बनाने पर ध्यान देना है। क्योंकि जब हम सेंटेंस खुद से बनाना सीख जाएंगे ना, तो हमें फिर जो डिपेंडेंसी है बुक्स पे कि हमको सर बुक से प्रॉब्लम्स के लिए खत्म हो जाएगा। तो सेंटेंस पर फोकस करना है, जो कहीं ना कहीं हमें सिखाने में ज्यादा मदद करेगा। नाउन सेकेंड और फिर इसके फाइनाइट वर्ब पुट कर दो, और जो भी रेस्ट वर्ड है उसको हम मेंशन करेंगे। अब इसको हम देखते हैं, ठीक है। अब बनाओ, बना के इसको दिखाओ। ग्रेटर लीडर, नाउन हमारा एलिमेंट कौन था? लीडर, बोलो लीडर। ए ग्रेटर लीडर देन, इसके की तुलना में ग्रेटर लीडर महात्मा गांधी। बाकी जो सब कॉपी करो। was ever born, was ever born, क्लियर है। कहता है कि एक ग्रेटर लीडर देन महात्मा गांधी, महात्मा गांधी से एक ग्रेटर लीडर देन महात्मा गांधी, एक महान लीडर। किसके तुलना में? महात्मा गांधी से। वाज नेवर बोर्न, कोई ऐसा लीडर नहीं पैदा लिया जो महात्मा गांधी से ज्यादा महान। you have mentioned here ever born, एवर बोर्न, आई एम टेलिंग नेवर बोर्न। okay, सो ये दोस्तों बार बार ईवर के जगह पर मैं नेवर का प्रोनाउंस कर रहा हूँ, सो इट्स सॉरी फॉर, आप समझ रहे हैं ईवर का हम लोग मेंशन करेंगे। तो कहता है कि एक ग्रेटर लीडर देन महात्मा गांधी वाज ईवर बोर्न, ठीक है। मतलब कि एक ग्रेटर लीडर, अरे हम ग्रेटर लीडर्स की बात करेंगे तो कोई भी लीडर उतना ग्रेटर नहीं हुआ है महात्मा गांधी से जिसने कभी जन्म लिया है। यानी कि कहने का मतलब है लीडर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी वाज एवर बोर्न। महात्मा गांधी जैसे जो लीडर, महान लीडर होते हैं वो बिरले ही जन्म लेते हैं, यानी वो सबसे महान थे। सबसे महान कहेंगे तो फिर वही अलग जो पैटर्न समझ, महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर, इस तरह से होगा। तो हमें पैटर्न्स है आपको समझना है कि इस तरह के भी सेंटेंसेस हमें पूछे जाएंगे तो कैसे बनाएंगे। जिसने कहते कि इतना बढ़िया स्पीच यार आज तक किसी ने नहीं दिया था, ठीक है। बनाएंगे सेंटेंस, अभी मैं बनाकर दिखाता हूँ। चलो इसमें इधर की कुछ बातें हैं तो आप नोट कर सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे हम। आगे हम लोग बातें करेंगे फिर। a speech as good as by him as him was never delivered, स्पीच जैसे मैंने कहा यार, स्पीच तो मैंने कई सारे सुना था, लेकिन जो स्पीच आपने दिया है ना ऐसा मैंने कभी नहीं। वाकई में हम कहीं पर जाते हैं, जैसे कि हम लोग का एनुअल फंक्शन स्कूल में, तो बच्चे इतने अच्छे परफॉर्मेंस दिए तो मैं मेरे मन में भी हो कि मैंने भी कई सारे कल्चरल प्रोग्राम मैंने देखे, लेकिन उतना बेहतर वाकई में हमने कभी नहीं देखा था। अब इस पर कुछ प्रैक्टिस हम लोग करके देख लेते हैं। तो जैसे कि चलो सेंटेंस है किसी के पास, चलिए हमने भाई अदर अमर प्रेम कहानी सुना है, विलियम शेक्सपियर की लिखी गई वो ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट की, जहाँ पर रोमियो और जूलियट को अंत में क्या हो गए थे, वो लोग जिंदे जो जूलियट थी उसको जिंदे दफनाना पड़ा था। और उसको इसमें कि भाई जब तुम्हारा लवर आएगा रोमियो अंत में मिलने तो तुमको कब्र से बाहर निकाला जाएगा, लेकिन जब वहां पर आता है तो पता चलता है कि वो तो पहले ही डेट कर चुकी है, जबकि वो बेहोशी हालात में थी। यह देखकर कि अब तो हमारी जूलियट मर चुकी है, वो ड्रग लेता है और वहीं पर मर जाता है। और जब जूलियट जागती है तो पता चलता है कि तो हमारा रोमियो मर चुका है, तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे, और वो भी जहर खाकर वहीं पर मर जाती है। तो ये रोमियो जूलियट की लंबी कहानी है, एक ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, काफी फेमस हुई है। तो उसी में चलिए हमने इस पैटर्न पर बताया ए लवर, क्या पैटर्न देखो, lover as passionate दीवाना पर, भाई गजब,
Yes. स्टोरी जरूर पढ़िए इस नॉवेल को। एज पैशनेट एज, नाम सेकंड पुट करो, As Romeo रोमियो was वाज गिवन। ever born. चलिए जी, ये तो बिल्कुल बाकी सारा उसी पैटर्न पर है, तो हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ऐसा पैशनेट लवर जैसा कि रोमियो है वैसा कभी वर्णित भी नहीं किया और न कभी जन्म लेगा। तो ये तो प्रेजेंट पास्ट वाला डायलॉग हो रहा है कि ऐसा था, ऐसा है, ऐसा रहेगा, वैसा था, वैसा ही है और वैसा ही It रहेगा। was, it will be, and it was, it is, and it will be continued. तो आइए सेंटेंसेस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे और कंपैरेटिव डिग्री में। तो चलो देखो, पैशनेट डाइसिलैबिक वर्ड। Yes. तो जब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यही पैटर्न है कि हमें डिटरमाइनर जो हमारा है, More लेंगे। तो सबसे पहले लिख दिया ए, ठीक है, और क्या होगा जल्दी से बोलो। A more passionate आया, a more passionate lover, passionate lover, as then a lover more passionate. A structure is than- here. Yes. Control yourself. More passionate A more passionate lover than किससे कंपेयर किया जा रहा है? रोमियो से। रोमियो was Ever born. ever। नहीं लगता है कि सेंटेंसेस कितनी आपको चिंता सेंटेंसेस लगता है इस तरह के सेंटेंस बनाने, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसे एकदम पानी की तरह तुम सेंटेंसेस आ रहे हैं, पानी के फ्लो की तरह सेंटेंसेस आ रहे हैं। सेंटेंस है क्या आपके पास? हाँ, लगता है कि समथिंग समथिंग हैपनिंग। नहीं, यत्र नारी पूज्यन्ते समथिंग समथिंग हैपनिंग, और जहाँ जहाँ समथिंग समथिंग हो रहा है हैपनिंग, तो भाई देखिएगा आप फिलहाल सेंटेंस पर बात करेंगे। It's a very controversial thing that you have mentioned here. ओके, यस, A great cricketer player than Sachin Tendulkar. वाह वाह वाह, ये तो बिल्कुल गॉड ऑफ क्रिकेट की ये बात कर रहे हैं। चलिए जी, एक क्रिकेटर, तो क्रिकेटर में आप प्लेयर मेंशन करते हैं, Yes. ठीक है ना। अ प्लेयर And एज ग्रेट वर्ड हो चुका है, चलिए लीजेंडरी वर्ड इस्तेमाल करते थे, आप फेमस वर्ड इस्तेमाल करते, चलिए लीजेंडरी ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक प्लेयर As एज dexterous. लीजेंडरी, may use sir dexterous. डेक्स्ट्रस, एक्सट्रीमली Dux. Yes. दक्ष या स्किल्ड एक्सपर्ट। Yes. हाँ, you may use Dexterous. a player as legendary as, चलिए किससे आप कंपेयर कर रहे हो? क्या है हमारे पास सेकंड नाउन? सचिन तेंदुलकर। चलिए सचिन ही में मेंशन करता, तेंदुलकर सबको लिखने की जरूरत है। सचिन नाम आते ही सबको पता है, गॉड ऑफ क्रिकेट, Yes. 100 सेंचुरी मारने वाला वर्ल्ड का इंटरनेशनल में। द प्लेयर एज लेजेंडरी एज सचिन वाज एवर बॉर्न। तो बाकी ये पैटर्न तो यही चीजें हैं, बॉर्न, ठीक है। वन से अगेन पॉजिटिव डिग्री है, कहां पर चलेंगे? कंपैरेटिव में। बहुत इंटरेस्टिंग, बोलो बोलिए। A player. ये प्लेयर, बोलिए, आप चुप क्यों हो? चुप नहीं रहना है, चुप बैठोगे तो भाई It is आप, wrong. हाँ, It is wrong. चलिए हमको कैसा पैटर्न नहीं ना, पहले एडजेक्टिव ना। Yes. A more. Sir, it is disyllabic now. हाँ, डाइस क्या? लीजेंडरी, यस। Yes. A more legendary player. Yes. A more legendary Player. player Than भाई legendary है, more legendary किससे? Sachin. Then Sachin Tendulkar, I have mentioned only Sachin, okay, Was ever born. was ever born। चलिए और भी सेंटेंसेस हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। हमने आपको कहा है कि इतने सेंटेंसेस बनाने, इतने सेंटेंसेस कि चीजें आपके माइंड में आ जाए बाय फ्रेमिंग मोर एंड मोर सेंटेंसेस। We don't need to remember the structures and patterns. We have only try framing. Just like more examples मैं लेकर आ रहा हूँ। Where is just और इस पर हम लोग कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। चलिए हम लोगों को भला कैसे वो डेट को भूल सकते हैं? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में वो जो घटना घटी थी, जनरल ओडार ने निहत्थे भारतीयों पर जो गोलियां बरसाई, डर के हमारे पता नहीं, एग्जैक्ट सर्वे तो नहीं पता, 2000 से 3000 लोगों तो शायद कुछ एग्जैक्ट डाटा देती है। लोगों ने वो कुआं में डूबकर किसी तरह से जान बचाई और कई तो निहत्थे भूने गए। टोटल कितने लोग मारे गए थे इसका कोई रिपोर्ट नहीं। ऐसा कुछ है नहीं। तो चलिए हम लोग कहते हैं कि हम ऐसे का एज ड्रेडफुल, वो घटना इतनी भयानक, इतनी दर्दनाक
कि आप कह नहीं सकते हैं। घटना के बाद कई सारे लोगों ने कई तरह की अपने लेवल से, सर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नाइट की उनकी उपाधि थी उसको उन्होंने लौटा दी थी। नाइटहुड की जो उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, कैसरे हिंद महात्मा और कैसरे हिंद की जो उपाधि हमारे बापू, जिनको मैंने अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, महात्मा गांधी ने इसे वो रिजेक्ट किया था, रिटायर दिया, लौटा दिया था। तो MSA का एज ड्रेडफुल एज जलियांवाला बाग, ठीक है ना। अब पैटर्न देखो क्या हो गया, नाउन वाज एवर हैपेंड और टेकन प्लेस। इतना दर्दनाक भयावह फिर कभी हमारे इतिहास में देखने को नहीं। तो ये जो हमारे पास जो आप देख रहे हो, जिस पैटर्न पर हमने सेंटेंस ये बनाया है, ये हमारा कौन सा है बताओ। एज ड्रेडफुल एज किसका हो गया, पॉजिटिव डिग्री। अब ये जो पॉजिटिव डिग्री हम जिसको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर अब हम इसको कंपैरेटिव कर सकते हैं और इजी है। अब तुम बहुत आसान, इतना मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप निश्चित तौर पर किसी भी तरह के बच्चे होंगे आप समझ जाएंगे। चलिए बनाओ, सबसे पहले ए और ड्रेडफुल, हमारा ड्रेडफुल डाइस क्या होगा, मोर ड्रेडफुल। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल, मोर ड्रेडफुल मैसेकर देन मोर ड्रेडफुल। मोर मैंने छोड़ दिया, देखिए ना मैंने क्या क्या लिख दिया है। चलिए फिर से मोर रीड मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। मोर ड्रेडफुल, तो थोड़ा सा हम लोगों को चलिए धीरे धीरे ही सीखेंगे, लेकिन परफेक्ट सीखेंगे। क्या हो जाएगा, मोर ड्रेडफुल मैसेकर एज देन। अब आज फिर क्या बोलते हो, देन। इसलिए मैंने जो राइट साइड है उसको मैंने छोड़ दिया है। अब हमको जेनी मोर लिखा है तो फिर एज को बोल जाना है, मोर ड्रेडफुल देन, क्योंकि एज बोलेंगे तो फिर हमको 81 चाहिए पॉजिटिव डिग्री में। तो मोर ड्रेडफुल मैसेकर देन जलियांवाला बाग ever taken place यही मैंने सेंटेंस में समझा। क्लियर बनाया जा सकता है। और एक एग्जांपल बताओ, चलिए भला आपने ताजमहल पर अभी कुछ विवाद चल रहा है, आई थिंक प्रेजेंटली। व्हाट इज द मैटर प्रिया? उसको restore the name as a Hindu temple. अच्छा, Yes, it is. ये एक हिंदू टेम्पल है हाँ। या फिर या मुस्लिम है, इस तरह की Yes, बातें चल मुस्लिम रही को हिंदू में ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो कहीं ना कहीं कोर्ट का ऐसा मानना है कि कोर्ट का इस तरह का मानना है कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस को ये कोर्ट का मुद्दा हो, आई थिंक इससे रिजेक्शंस मिला है। वहां पर हमने देखा कि जो ताजमहल है, जो हम सेंटेंस पर बात करेंगे डायरेक्टली, इस मैटर को हम लोग छोड़ेंगे, पॉलिटिक्स वगैरह जो भी बातें हैं। शाहजहां ने बनवाया, किसी की याद में बनवाया। फिलहाल हम भी कई सारे ताजमहल बना चुके हैं किसी की याद में। मतलब इंग्लिश के जो डायरी थी ना मेरी, उस पे अरे जमीन पर तो बनाने का बहुत ज्यादा औकात नहीं रहा, तो कॉपी पर बना करते हैं। I also made the castle of dream. कैसल और ड्रीम आप बनाते रहिए और कुछ पर पढ़ाई लिखाई मत करो, ठीक है ना। तो वहां पर हमने क्या देखा, उसकी जो बेगम कौन, मुमताज, और मुमताज को कहा जाता है भाई काफी मतलब खूबसूरत थे। तो आइए एक सेंटेंस इस पर लेते हैं, उसकी याद में बना दिया ताजमहल। और ताजमहल पर तो बहुत सारे शेर व शायरी चलते हैं। एक शायरी मेरे माइंड में आ रहा है, मैं उसको अटर करना चाहता हूँ कि शाहजहां ने बेगम मुमताज से इतना प्यार किया कि भाई दुनिया का एक अजूबा ताजमहल ऑफर कर दिया। तो कहते क्या है कि प्यार करने वाले को दीवाना कह दिया, ठीक है। अरे प्यार करने वाले को दीवाना कह दिया और प्यार में जलने वाले को परवाना कह दिया। अरे दफना दिया इन पत्थरों के नीचे प्रेम को, इसको अरे प्रेम को दफना दिया इन पत्थरों के नीचे, लोगों ने इसे ताजमहल का आशियाना कह दिया। क्योंकि यहाँ पर एक ह्यूमर हमें जानने को मिलती है कि ताजमहल जब बनकर तैयार हुआ था तो ऐसा कहा जाता था कि बहुत वाकई में खूबसूरत बिल्डिंग है, ब्यूटीफुल थे। तो उसको डाउट्स होने लगा कि कहीं ना कहीं ये जो आर्टिस्ट फिर से रहेंगे तो इसके समतुल्य, इसकी इक्विवेलेंट दूसरे बिल्डिंग्स बना देंगे। तो जो
आर्टिस्ट थे, उन आर्टिस्ट को हाथ कटवा दो। तो कहीं ना कहीं एक और सुनने को मिलता, ताजमहल इज नथिंग बट द करंट ऑफ टीयर्स, बट द ओशियंस ऑफ टीयर्स। ठीक है ना? आइए मैटर को ड्रॉप करते हैं, दूसरी पॉइंट बात करते हैं। तो अ वुमन और अ गर्ल, बट चलिए वुमन को प्रायोरिटी देता हूं। क्वीन मेंशन करिए, अ क्वीन एज ब्यूटीफुल एज अट्रैक्टिव, ठीक है ना? A queen as attractive as Mumtaz was ever seen in the world. भाई दुनिया में इतना अट्रैक्टिव मैंने कभी नहीं देखा, कभी देखा नहीं गया जितना कि मुमताज थी। और हुस्न भाई लोग ऐसा माना जाता है। तो अब कौन सा डिग्री? ये तो पीडी है हमारे पास, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री कन्वर्ट कर डालो कंपैरेटिव में, अट्रैक्टिव। अब अट्रैक्टिव है, उसके पहले क्या करना है? मोर लाइक कंपैरेटिव। अट्रैक्टिव का मोर अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव क्वीन, a more attractive queen than Mumtaz wow than Mumtaz was ever born in this world. चलिए अब दुर्भाग्य कहा जाएगा कि हम लोग उस जमाने में नहीं थे, नहीं तो हम लोग भी देख लेते नहीं, मतलब कितना खूबसूरत थे। अब जो चीजें पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद ख्याल आता है कि हमारे देश में ऐसा था वैसा था, पता चल नहीं काका कैसा कैसा था, अब देखने को तो मिला नहीं। तब किताब के पन्नों के जो लाइन से उसी को देखकर समझना है। तो पोर्ट्रेट देख करके काम चलाइए फिलहाल, क्योंकि आप तो देख सकते नहीं हैं। तो a more attractive queen than Mumtaz was ever seen in the world. We should not seek for that type of girl, because every girl in itself, if you have heard and if you have portrayed in your heart, yes you are fallen don't talk like that। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा सेशन, जहाँ पर हमने इस तरह के पैटर्न्स की बातें की और जहाँ पर हमने क्या देखा कि कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग उसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के सेंटेंसेस कुछ एक्सेप्शनल टाइप पर आपको लोग कहते हैं, कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं है दोस्तों। जो आप कॉन्सेप्ट है जैसा मैंने डिस्कस किया, कुछ समथिंग मिसिंग है क्या? इन दिस वर्ल्ड चलिए ना, इन द वर्ल्ड इन दिस वर्ल्ड सारे हमारे जो व्यूअर्स है उनको समझ में आता है, दे अंडरस्टैंड बेटर इंग्लिश दैन। ओके, तो रहने देते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ और नई इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ। डिग्री ऑफ कंपैरिजन पर मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा जहां पर कुछ नई नई बातें करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार सबको, धन्यवाद सबको मैं बोलता हूं, फिर मिलेंगे।